हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरी पूजा से स्टार्टिंग हो रही है और माही चली गई है स्कूल। और दक्षु तो अभी मुझे पता नहीं कि वो जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसने रात से ही स्टार्टिंग कर दिया था कहना कि मम्मा मेरे दांत में दर्द है, तो देखते ही क्या होता है। और चलते हैं नीचे पूजा करके। दक्षु के दांत में बहुत दर्द है। दक्षु का दांत हिल रहा है ना बेटा? दांत हिल रहा है, दाढ़ हिल रही है दक्षु की। दक्षु वो टूट जाएगी बाबू, जब तक वो नहीं टूटेगी ना तेरे को तंग करेगी। लेकिन जब तक तू उस साइड से नहीं खाएगा ना तो वो टूटेगी भी नहीं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ उसी साइड से खा, वो टूट जाएगी, ठीक है? और तू उसे संभाल के रखेगा ना, उस साइड से नहीं खाएगा, दर्द हो रहा तो वो ऐसी अटकी रहेगी, वो टूटेगी भी नहीं बेटा, ठीक है? उसी साइड से खाना। और लंच दे रही हूँ, लंच फिनिश करके आना, डेली घर पे नहीं लाना, ठीक है? ठीक है, तो ये डेली घर पे खाना ले आता है, मैं बड़ी परेशान हूँ इससे। बाकी बेटा खाना खा के आते हैं, ठीक है? कब तक भूखा रहेगा वो तो पता नहीं कब टूटेगी। चलो जाओ और ना अपना खाना खा के आइयो लंच फिनिश करके, ठीक है? तो यहाँ दक्षु सोच रहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, इसके ड्रामे में समझ नहीं पा रही हूँ। तो इसको ये नहीं पता मैं इसकी माँ हूँ, सब चीज़ समझती हूँ। इसकी बात मैं समझ रही हूँ, ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या ड्रामे दिखा रहा है। जिसका मन नहीं है स्कूल जाने का, मुझे साफ दिख रहा है। तो इसको लेके जाऊँगी नीचे, इसका ड्रामे और देखती हूँ मैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो चलो चलते हैं नीचे, इसी जाके डिस्कशन करते हैं मम्मी के साथ। और मम्मी को सुबह की चाय में एक बार दक्षु जब जाता है मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि सुबह चाय हो जाती है ना तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ कुछ खा लिया। फिर बाद में जब मैं चाय अपने लिए बनाती हूँ तो फिर मम्मी को दोबारा दे देती हूँ। पंखा चला देना। हाँ अब बताओ क्या, कहाँ दर्द है? ज़्यादा दर्द है? फिर अब क्या सोचा है, क्या सोचा है? हंसी सी आ रही है। सीरियस मैटर लग रहा है मुझे ज़्यादा तो रहा है, ज़्यादा ये ड्रामा कर रहा है। एक बात बताओ, दाढ़ एकदम से एक दिन में टूट जाएगी? तो वो तो धीरे धीरे टूटेगी ना। और ये उस साइड से खा नहीं रहा है, डर के मुझे उससे दर्द हो रहा है। मेरी कसम भी खा ली। चलो तो फिर देख लो हैं। और आज हमारे घर में पूरा घर हमारा फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि हमारे नीचे वाले फ्लोर में काम चल रहा है, घिसाई का, फर्श की घिसाई हो रही है। तो 2 दिन तो ऐसे ही फैला रहेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नीचे का पूरा सामान ऊपर आ चुका है, ये देखो, ये सारी दक्षु की बुक्स वगैरह सब फैली हुई है इसमें। तो अभी 2 दिन तो मुझे ऐसा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन लग जाएंगे घिसाई में। और मैं बना रही हूँ चाय भी, और बहुत तेज भूख लग रही है मुझे इस टाइम, क्योंकि मैं 4:30 बजे की उठी हुई हूँ। तो काम करते करते ना बीच में पूजा पाठ में भी टाइम लग जाता है, तो मुझे भूख लग जाती है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। मेरा चाय नाश्ता तो हो चुका है, मुझे बहुत तेज़ लग रही थी भूख, तो मैंने चाय नाश्ता अपना कर लिया। और अब बना रही हूँ, भैया नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए चाय। तो चलो लेके चलते हैं चाय। और नीचे मशीन चल रही है तो बहुत हल्ला हो रहा है, बड़ी शांति मिली बंद होने के बाद। तो आज तो ऐसे ही रहने वाला है पूरा दिन, और कल भी हल्ला ही रहेगा, क्योंकि वो मशीन बहुत ही हल्ला मचाती है। लेकिन चलो अच्छी बात है, हमारा नीचे काम हो रहा है तो हल्ला तो वो सहन करना पड़ेगा। तो चाय लेके चलते हैं भैया के लिए नीचे। तो आज जिसके सुबह बहुत ज़्यादा दर्द था, अब ये ठीक है? अब ठीक है तू दक्षु? अब तबीयत ठीक है? हैं? सुबह तक बहुत सीरियस कंडीशन लग रही थी इसकी, देख लो अभी से काम हो रहा है। अच्छा, काम के लिए छुट्टी करी है क्या? अच्छा, डैडी के ऊपर अकेले पे बर्डन पड़ जाता है, इसलिए कह रहा है डैडी के ऊपर अकेले बर्डन पड़ जाता है, इसलिए छुट्टी करी।
काम तो किया इसने, कह रहा काम करने की वजह से सुबह कह रहा दर्द बहुत है, अब कह रहा लेकिन चलो सही है, इसने छुट्टी कर ली। थोड़ा सा ये किसने मदद करा दी। बना दे मम्मा के लिए। और यहाँ आ गई हूँ मैं दलिया लेके, क्योंकि आज बनाऊँगी खाने में दलिया। तो जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए दलिया बना लो। फिर मैंने सोचा मम्मी के लिए क्या, मैं सबके लिए सुबह नाश्ते में दलिया बना लेती हूँ। तो अभी नाश्ता ही समझो, अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है, ऐसे चाय नाश्ता ही हुआ है, तो ये भी एक तरह से नाश्ता ही है। तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, दलिया भी अच्छा होता है खाने के लिए। और दिन में बना लूँगी मैं चावल, तो अभी मैंने सबके लिए दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दलिया बनाने। तो दलिया यहाँ पे कुकर में बनाती है मम्मी वगैरह। तो जब मैं नई आई थी तो मुझे हंसी भी आती थी कि आप लोग कुकर में दलिया बनाते हो। तो मम्मी ने कहा हाँ ऐसा टेस्टी बनता है और हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और जल्दी बनता है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे भी हैबिट हो गई ऐसी दलिया बनाने की। और यहाँ मुझे करनी है आप लोगों से कुछ बातें। तो जैसे कि शिवानी जी का कमेंट आया था कि दी आप मेरी स्किन के लिए मुझे कुछ बताओ, और डार्क सर्कल भी हैं मेरे। तो शिवानी जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बुरा ना माने, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो कहीं अगर मैं आपके कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ और मैं आपसे ना बात कर पाऊँ तो ये मत समझना कि मैं जवाब नहीं दूँगी। मैं आपके ब्लॉग में ही सब चीज़ के जवाब दे दूँगी। तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा समझें, मैं बिज़ी रहती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे कमेंट के जवाब दूँगी। तो आपने कमेंट किया था कि आपकी स्किन के लिए मैं बताऊँ। तो शिवानी जी सबसे पहली बात तो ये है कि आप फेस वॉश यूज़ ही नहीं करो, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है। तो घर में ही फेस वॉश बना के आप यूज़ करो। तो उसके लिए आपको दही और थोड़ा सा बेसन और शहद ज़रूर डालना है। तो फेस वॉश की जगह आप ये लगाओ और उससे डार्क सर्कल भी कम होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दोगी, नींद पूरी लोगी तो डार्क सर्कल भी चले जाएंगे। और यहाँ पे दलिया बन रहा है किचन में। तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा अपने बाल सुलझा लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता, मैं काम में लग जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे बाल सुलझाने के बाद बाकी ये काम कर लूँगी और नाश्ता वगैरह मैं करा दूँगी सबको दलिए का। और यहाँ पे बना लूँगी मैं इनका और अपना दलिया मिक्स कर लूँगी। और मम्मी का और दक्षु का मैंने नीचे भेज दिया है। तो दक्षु का जैसे बता रहा था कि मम्मा मेरे दाढ़ में दर्द है, तो उसके सच में ही दर्द था। वो दलिया ही उसने बनवाया अपने लिए, कह रहा मम्मा मैं रोटी चबा नहीं पाऊँगा। तो पहले मैंने सोचा ही नाटक ही कर रहा है ज़्यादा, लेकिन वो जब उसने कहा ना कि मैं खाना खा ही नहीं पा रहा, तो जब मैंने उसके लिए कहा, मैंने कहा मैं तेरे लिए दलिया बना देती हूँ, तो वो सच में ही कह रहा था। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए भेज दिया है नीचे और हम लोग खा लेंगे अब। तो यहाँ पे दलिए का नाश्ता हो चुका है और मेरे बर्तन जो मैंने गंदे हुए हैं वो मांज के रख दूँगी, और जो पहले से मांज के रखे हैं वो लगा दूँगी रैक में। और फिर करूँगी चावल बनाने की तैयारी। और माही आने वाली है, टाइम हो रहा 12:30। और यहाँ फिर से आ चुकी हूँ मैं किचन में और चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो माही का आने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं खाना बनाते बनाते शिवानी जी आपसे थोड़ी और बात कर लेती हूँ। तो आपने पूछा था कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया और मैंने पार्लर कब सीखा। तो जी पार्लर मैंने शादी से पहले ही सीख लिया था। तो वो चीज़ है कि बस शादी के बाद मैं नहीं कर पाई, काफ़ी साल तक मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि वही है कि घर, बच्चे, हस्बैंड, सास, बहुत प्रेशर हो जाता है शादी के बाद। तो कुछ साल तक मैंने काम किया ही नहीं था अपना, बिल्कुल फिनिश हो गया था, क्योंकि घर की जिम्मेवारी बहुत आ जाती हैं। और मैंने फिर स्टार्टिंग की जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल दोनों चले जाते थे, तो मैंने दोबारा ट्रेनिंग की थी। और ट्रेनिंग मैंने यमुना खैर से की थी, सलून से की थी। और फिर मैंने अपनी स्टार्टिंग कर दी थी। और जैसे कि शिवानी जी मैं आपको बता दूं, प्रेशर मेरे पास अब भी है मेरे ऊपर, ये नहीं कह सकते कि मैं फ्री हूँ।
तो मैं बाहर जाके अपना पार्लर नहीं खोल सकती और बाहर जाके मैं जॉब भी नहीं कर सकती। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं घर रह के सब कुछ कर सकती हूँ, बाहर जाके नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर भी बर्डन है मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का, मेरी सास का। मुझे ध्यान और केयर मान लो कि करनी पड़ती है और मैं छोड़ भी नहीं सकती। मुझे लगता है ना कि जैसे कि यार घर में वो लोग क्या कर रहे होंगे, एक टेंशन रहती है। तो मैं घर में रह के काम करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं टेंशन फ्री भी रहती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे आंखों के सामने रहते हैं और सब कुछ मैं सारे काम मैनेज भी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अपने घर से ही पार्लर चलाती हूँ और सब चीज़ों का ख्याल भी रख लेती हूँ। तो इसलिए मैं अपना काम ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ और मुझे अच्छा, मतलब मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। और मैं सबसे यही कहूँगी कि यार जो भी करो खुश रह कर करो। तो यहाँ माही के लिए चावल हो चुके हैं रेडी और आप लोग भी आओ खाना खाते हैं। और माही आ चुकी है घर में। तो यहाँ दिन का खाना हो चुका है और अब चल रही है आइसक्रीम। तो जैसे कि हम सब ने आज मेहनत की है बहुत, तो हम सारे मज़दूरों को मम्मी ने खिलाई है आइसक्रीम तो हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो को एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।